क्योंकि एक मिनिस्टर डिस इन्फॉर्मेशन उस्मा बुखारी ने मेरे पर झूठा इल्जाम लगाया, जिसे साबित करने के लिए वो आज तक कभी अदालत के अंदर पेश नहीं हुई है। मैं कहना चाहूँगी उस्मा बुखारी को शर्म होती है, कोई हया होती है, मगर आपको क्या पता कि वो क्या होती है। मरियम नवाज साहिबा तो कहती हैं औरतें मेरी रेड लाइन है, आप क्या बातें कर रही वो तो हैं? ये भी कहती है मैं सबकी माँ हूँ, मगर जो शुरू को हमारे साथ करवा दी जेलों के अंदर और देख नहीं आते वहाँ पर। इस वक्त पंजाब के अंदर आए दिन छोटे बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है, बच्चे घटना गिर के मर रहे हैं और यहाँ पे इस तरह की बात याद हो रही है, क्योंकि जब आपकी जो शराफिया और जो बैठे हैं हुकूमत के अंदर लोग वो मेरिट के बगैर आए होते हैं कभी भी काम हो। गंदम का बहरान है मतलब केपी के अंदर और जिसके नाम की हुकूमत लेकर बैठे हैं उसके ऊपर इन्होंने कोई लाया अमल पेश नहीं किया। इन्होंने जो खवातीन जेलों में बैठी हुई हैं उनके बारे में कोई बात नहीं की, बुशरा बीबी के बारे में कोई बात नहीं की, क्योंकि 5 लाख देने वाले वहाँ पे ये डिसाइड कर रहे थे किस तरह 500 रुपए जो टैक्स है उसे बदला जा सकता है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। वो शख्स इमरान खान जो चाय के साथ दूसरा बिस्किट नहीं देता था उसके नाम की हुकूमत बना के इनका करते थे। आपको लगता है आलिमा खान साहब ने अडियाला के हालात इस वक्त चल रहे हैं, डॉक्टर यासिर राशिद बीमार, फिर उसके बाद आप लोग साथ हमारा जेल के अंदर ये वो लोग हैं, ये इनको लगता है सलाह बड़ी कर दी इनको लगता है कि जी हम लोग अगर हंसते हुए आते हैं बाहर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेशक अपने घरों की खवातीन को वहाँ भेज के देखें कि वहाँ पे हम लोग किस तरह रहते हैं कि पूरी रात जब लाइट नहीं आती तो 8 बजे की चक्की जो है वो जहन्नुम बन जाती है, सारा दिन वहाँ पानी नहीं आता। इस वक्त मेरी पूरी किस्म के गर्मी दाने निकले हुए हैं, लेकिन हम शिकवा नहीं करते क्योंकि हमारा लीडर इमरान खान उनसे ब्रीफ काट रहा है, और जब वो शिकवा नहीं करता तो हम शिकवा क्यों करें। अब अडियाला आने की कॉल नहीं दी जा रही और कहा जा रहा है मोमेंटम बनाया जाए, रोडों पर आया जाए। आपकी बकौल या आपकी समझती है कि ये सही चीज़ है आपके पास? फिर मेरे ख्याल में इनसे ना ही मुकम्मल मज़ाहमत हो रही है, ना ही मुफाहमत हो रही है, ये कुछ भी नहीं कर पा रहे, ना ये मुज़ाकरात कर पा रहे, ना ये मज़ाहमत कर पा रहे, ना ये बगावत कर पा रही है। और इमरान खान को अंदर बहुत टाइम हो गया है, इन लोगों को अपने याशों की बजाय अब इमरान खान के बारे में सोचना चाहिए। और अगर आप लोगों से हुकूमत नहीं की जा रही है, अगर आपसे इमरान खान वापस नहीं लाया जा रहा तो आप थोड़े समझिए आप मुकम्मल तौर पर बाहर आ जाए। मुझे ये लगता है कि जानबूझ के इमरान खान से मिलने की कोशिश नहीं करते हैं, उन्हें मालूम है कि इमरान खान जो है ना इसे कहेगा कि आप असेंबली से बाहर आ जाए। आपको लगता है कि इस वक्त जो मौजूदा हालात इस वक्त चल पड़े, केपी के हुकूमत का बिल इस वक्त आ चुका है, उसके बाद पंजाब में जो हालात हैं, नन्ही हानिया को सीसीडी कत्ल कर देती है, वहीं जब डार केस में ये तमाम चीजें सामने आती हैं कि जी असहाब दार का नवासा सामने आया है, तो उसके बाद कानून साफ नहीं आता जाता, सीसीडी नहीं आता। इस सिस्टम के अंदर कोई इंसाफ नहीं है। मैं आपके सामने जिंदा मिसाल हूँ, 10 माह मुझे हो गए हैं क्योंकि एक मिनिस्टर डिस इन्फॉर्मेशन उस्मा बुखारी ने मेरे पर झूठा इल्जाम लगाया, जिसे साबित करने के लिए वो आज तक कभी अदालत के अंदर पेश नहीं हुई है, मगर मुझे इंसाफ नहीं मिला। तो सिर्फ 2 लड़कियां इनको इंसाफ नहीं मिलेगा। इस वक्त पंजाब के अंदर आए दिन छोटे बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है, बच्चे घटना गिर के मर रहे हैं और यहाँ पे इस तरह की बात याद हो रही है, क्योंकि जब आपकी जो शराफिया और जो बैठे हैं हुकूमत के अंदर लोग वो मेरिट के बगैर आए होते हैं कभी भी काम हो। लेकिन वो तो मरियम नवाज साहिबा तो कहती हैं औरतें मेरी रेड लाइन है, आप क्या बातें कर रही वो तो हैं? ये भी कहती है मैं सबकी माँ हूँ, मगर जो शुरू को हमारे साथ करवा दी जेलों के अंदर और देख नहीं आते वहाँ पर। आपको लगता है कि इस निज़ाम का खात्मा जो है, आप क्या समझती हैं किस तरह हो सकता है? सही बात है कि इस निज़ाम को तेजाब से गुसल देने की जरूरत है कि निज़ाम मुकम्मल खराब हो चुका है। और दूसरा, जिस तरह हम अगर तनकीद करते हैं मरियम नवाज पे, तो उस वक्त हमारी जो केपी हुकूमत है वो भी स्टंट करने पीछे नहीं बैठी है। तो अब क्या कहेंगे कि वहाँ के MNA-MPs मफादात की जंग लड़ रहे हैं या इमरान खान की लड़ रहे इमरान खान के लिए कोई नहीं लड़ा जी इन भट्टू साहब की अदालत से फलक जवेद साहब की अदालत से लाए जा रहे हैं। फलक उस्मा बुखारी साहब आज भी नहीं आई। मैं कहना चाहूँगी उस्मा बुखारी को शर्म होती है, कोई हया होती है, मगर आपको क्या पता कि वो क्या होती है। मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि पूरे मूली कितने सारे दौड़े हैं आपके लीडर की तरह, कोई थोड़ा गैरतमंद और बहादुर भी है तो फेस कर सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, कानून के बारे में क्या कहेंगे? गरीब आदमी के साथ इल्जाम लगता है तो उसको उठा के सीसीडी फ्राई कर देती है, और हिना परवेज बनकर बयान भी आपको याद होगा कि अभी रसा डाल के केस में ये तमाम मामला सामने आते हैं। दरअसल ये है कि जो गरीब का बच्चा है, जो गरीब का मुल्जिम है, वो उनके लिए दरिंदा है, जो इनके अपने मालिकों का बच्चा है वो उनके लिए फरिश्ता है। अब मैं कहूँगी हिना परवेज बट से कि अब अपने जो मालिक का बच्चा है उसको हवाले करें सीधे के, अब वो करें इनको फराए ताकि पता लगे कि सबके लिए जो इंसाफ है वो एक जैसा है। पाकिस्तान के अंदर कोई कानून इंसाफ नहीं है, ये जो बैठे हुए बनान है इससे वो यशी करने के लिए बैठे हुए हैं और अपनी आवाम के जुल्म करने के लिए बैठे हुए हैं। और ये जो वाक़या हुआ है इससे पाकिस्तान की जो आलमी सतह है उसके बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई है कि जी उन बच्चियों को उन्होंने घर से बरामद किया है, जबकि सीसीटीवी फुटेज आने के बाद ये साबित हो गया कि वो जो लड़कियों ने इल्जाम लगाया वो सही था। तो फैसल कामरान साहब समेत जितने लोग बैठे हुए हैं हुकूमत के अंदर वो इस्तीफा दे। आपको क्या लगता है कि जो रजा डार वाला केस है, बताया जा रहा है कि रजा डार जो थे उन्होंने औरतों को बुलाया और कई नून लीग वाले सहाफी ये बात कर रहे हैं कि जी रजा डार को कैसे इन्वॉल्व किया जा सकता है, किस तरह सीसीटीवी उसको इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता। उन्होंने खुद आगे इसके बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, वो क्या छुपा रहे हैं आगे बताएं। जो इनके बारे में बात कर रही हैं
मैं रजा डार के बारे में बात कर रही हूँ, अली डार के बारे में बात कर रही हूँ, मैं इसरार डार के बारे में बात कर रही हूँ। पूरा खानदान आया, वजाहत दें कि ये मामला क्या मामला है, क्यों छुपाया जा रहा है, क्या छुपाया जा रहा है, और जो पूरी जो फैसल कामरान समेत जो निठार लोग हैं वो क्यों इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों लोगों को हक़ाइक़ से बाहर नहीं कर रहे हैं। अच्छा, कल इशाक़ से इस्तीफे की डिमांड की गई एक सहाफ़ी की तरफ से, तो कहता कि आप मेरे काम से डरते हैं, तो इस्तीफों के बारे में क्या कहना है? ना बिल्कुल हम आपके काम से डरते हैं, जो आप लड़कियाँ कर रहे हैं मुल्क के साथ, जो आप आवाम के साथ कर रहे हैं उससे हम डरते हैं और किस इस्तीफा दें। आप किस किस को इस्तीफा देना चाहिए इस मामले के ऊपर? ये ऊपर बैठे हुए जो लोग हैं उनकी वो पावर है कि फैसले को पसंद आप कार्रवाई को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग इस दिन को इस्तीफा देना चाहिए ताकि सबके लिए इंसाफ और मामले की जो है वो फलक, लेकिन अलीमा खान से बने अडियाला के बाहर जो कॉल है वो खत्म कर दिए कि वो 3 महीने सिर्फ जाएंगे, लोग नहीं आएंगे, क्या कहना चाहेंगे इस पर? भाई जब बाहर बुलाने पे ये लोग नहीं आते तो पहला भी और क्या कहेंगे। बेसिकली बात ये है कि सबकी जिम्मेदारी है इमरान खान से लेकर और नाज़ियों के अंदर जाए, अडियाला की बाहर जाए, घरों के ऊपर आए, लेकिन इमरान खान वापस लेकर आए। मसला ये है कि बहनें भी तंग आ गई हैं, हम भी तंग आ गई हैं। अब 3 लाख खाजा कोई रहने वाले हैं, कोई भी जो है जो हो रहे हैं उस पर क्या बयान है आपका कि क्या ये होने चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जी। आप अपने जो करें और जो गुनाहगार लोग हैं सजाएं दें, इस तरह किसी को भी यहाँ बड़ा इजाजत कतल नहीं करते। क्या केपी संघ को भूखे नहीं गए? अगर आप मुझे बताइए, क्या केपीसी में भूखे नहीं MNMP हैं कि वो कह रहे हैं टूट प्लाजा भी हमें माफ कर दिया जाए? 12 लाख देने वाले अपनी आवाम के लिए सहूलतें नहीं मांग रहे हैं, अपनी आवाम के लिए निर्णय के लिए बात नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ सोच रहे हैं कि 500 टैक्सी कैसे बदल सकता है। शेम ऑन दैट। फलक, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, मज़ाहमत जिंदाबाद। गंदम का बहरान है मतलब केपी के अंदर, और जिसके नाम की हुकूमत लेकर बैठे हैं उसके ऊपर इन्होंने कोई लाया अमल पेश नहीं किया। उन्होंने जो खवातीन जेलों में बैठी हुई हैं उनके बारे में कोई बात नहीं की, बुशरा बीबी के बारे में कोई बात नहीं की, क्योंकि 12 लाख देने वाले वहाँ पे इन्होंने डिसाइड कर रहे थे किस तरह 500 रुपये जो टैक्स है उससे बचा जा सकता है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। वो शख्स इमरान खान चाय के साथ दूसरा बिस्किट नहीं देता था, उसके नाम की हुकूमत बना के इन्होंने बगैरतियाँ करते थे। अलीमा खान से बने अडियाला के हालात इस वक्त चल रहे हैं, डॉक्टर यासमिन राशिद बीमार, फिर उसके बाद आप लोग सब हमारा जेल के अंदर, ये वो लोग हैं इनको लगता है इनको लगता है कि जी हम लोग अगर हंसते हुए आते हैं बाहर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेशक अपने घरों की खवातीन को वहाँ भेज के देखें कि वहाँ पे हम लोग किस तरह रहते हैं कि पूरी रात जब लाइट नहीं आती तो 8 बजे की चक्की जो है वो जहन्नुम बन जाती है, 7 दिन वहाँ पानी नहीं आता। इस वक्त मेरी पूरी किस्म के वो गर्मी दाने निकले हुए हैं, लेकिन हम शिकवा नहीं करते क्योंकि हमारा लीडर इमरान खान इंसान से भीख काट रहा है, बल्कि वो शिकवा नहीं करता तो हम शिकवा क्यों करें। अब अडियाला आने की कॉल नहीं दी जा रही और कहा जा रहा है मोमेंटम बनाया जाए, रोडों पर आया जाए। आपकी बकौल या आपकी समझते हैं कि ये सही चीज़ है? भाई मेरे ख्याल में इनसे ना ही मुकम्मल मज़ाहमत हो रही है, ना ही मुफाहमत हो रही है, ये कुछ भी नहीं कर पा रहे, ना ये मुज़ाकरात कर पा रहे, ना ये मुज़ाहमत कर पा रहे, ना ये बगावत कर पा रही है। और इमरान खान को अंदर बहुत टाइम हो गया है। इन लोगों को अपनी याशियों की बजाय अब इमरान खान के बारे में सोचना चाहिए। और अगर आप लोगों से हुकूमत नहीं दी जा रही है, अगर आपसे इमरान खान वापस नहीं लाया जा रहा तो आप खोए समझिए आप मुकम्मल बाहर आ जाए। मुझे अब ये लगता है कि जानबूझ के इमरान खान से मिलने की कोशिश नहीं करते हैं, इन्हें मालूम है कि इमरान खान जो है ना इसे कहेगा कि आप असेंबली से बाहर आ जाए। आपको लगता है कि इस वक्त जो मौजूदा हालात इस वक्त चल पड़े, केपी के हुकूमत का बिल इस वक्त आ चुका है, उसके बाद पंजाब में जो हालात हैं, नन्ही हानिया को सीसी कत्ल कर देती है, वहीं जब डार केस में ये तमाम चीजें सामने आती हैं कि जी असहाब डार का नवासा सामने आया है, तो उसके बाद कानून ज़ाब्ते ज़्यादा जाते हैं, सीसी नहीं आता। इस सिस्टम के अंदर कोई इंसाफ नहीं है। मैं आपके सामने जिंदा मिसाल हूँ। 10 माह मुझे हो गए हैं क्योंकि एक मिनिस्टर डिस इन्फॉर्मेशन उस्मा बुखारी ने मेरे पर झूठा इल्जाम लगाया, जिसे साबित करने के लिए वो आज तक कभी अदालत के अंदर पेश नहीं हुई है, मगर मुझे इंसाफ नहीं मिला। तो 2 लड़कियां इनको इंसाफ नहीं मिलेगा।